कहानी है एक बहुत ही मेहनती और कलात्मक लड़की रिया की। रिया को घर सजाना और हर चीज़ को कराने से रखना बहुत पसंद था। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी शहर में रहती थी। उसकी शादी तय हुई आकाश से, जो एक अच्छे परिवार से था। रिया अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित थी। क्या बात है बेटी, आज तो बड़े खुश नजर आ रही हो। रिया की माँ कमला उसे शीशे में सजते संवरते और गुनगुनाते हुए देखती है। शादी में 2 दिन रह गए हैं माँ, खुश तो होना ही है। आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा खुश तो इस बात से हूँ कि मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस एक ससुर सास, मेरे पति, ननद और एक देवर। अरे बेटी, ये तो हर किसी के परिवार में होता है, इतने लोग तो होते ही हैं। नहीं माँ, मेरी 3 सहेलियाँ हैं, उनकी भी शादी हुई है। वो तीनों इतने बड़े बड़े परिवारों में गई हैं कि सबका काम करते करते दुखी हो चुकी हैं। उन्हें तो अपने लिए समय ही नहीं मिलता। अच्छा, तो ये बात है तुम्हारे खुश होने की। हाँ माँ, मेरे ससुराल में तो गिने चुने लोग हैं। सुबह शाम समय पर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और मैं आराम से अपने कमरे में आराम किया करूँगी। मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसानी से जाएगी। कभी कभी अपने पति के साथ घूमने भी चली जाया करूँगी। अच्छा है बेटी, जैसा तुम्हें ससुराल चाहिए तुम्हें आखिर वैसा ही ससुराल मिल रहा है। अपने ससुराल में हंसी खुशी रहना और सबको खुशियाँ बांटना। ऐसा कहकर कमला अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। ऐसे ही 2 दिन बीतने के बाद उसकी शादी का दिन आ जाता है। जब वो दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर अपनी बारात का इंतज़ार कर रही होती है, आए हाय, आज तो मेरी शादी है, आज तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी। रिया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने दूल्हे आकाश से शादी करती है। जिसके बाद वो विदा होकर अपने ससुराल आती है। उसके ससुराल में उसका बहुत ही धूमधाम से गृह प्रवेश किया जाता है। आ जाओ बहू, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अब से तुम इस घर की बहुरानी हो और हम सभी तुम्हारा परिवार। किसी भी चीज़ का दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे बताना या तुम्हारी नटखट ननद को इसे बता देना। सास निर्मला ने बड़े प्यार से कहा। भाभी, आप किसी से कुछ बात शेयर करो या ना करो, मैं आपकी ननद हूँ, आप मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती हो, ननद प्रिया ने चहकते हुए कहा। अपने ससुराल में पहले दिन पर रिया बहुत खुश होती है। सभी उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। इसके बाद अब सास उसको घर की पहली सफाई की रस्म के लिए कहती है, बहू आज ही हम पहली सफाई की रस्म भी कर लेते हैं। रिया जैसे तैसे करके सभी के लिए दिन भर की सफाई करती है और वो काम यूं ही मिनटों में ख़त्म हो जाता है। इतनी सारी सफाई करते करते रिया रातों रात हो जाती है और इतना सारा काम सभी के से तो 2 बार भी ठीक से सफाई नहीं की जाती और ये लोग बार बार सफाई करवाते हैं। इसी तरह से 2 से 4 दिन निकलते हैं और बहू सुबह की सफाई दोपहर तक करती और दोपहर की सफाई शाम तक करती। तब जाकर रात को उसका काम बनकर तैयार होता है, जिसमें ये बहुत थक जाती है। शादी से पहले क्या सपने सजाए थे, सोचा था छोटा सा परिवार है, हंसी खुशी रहूँगी, कभी कभी अपने पति के साथ घूमने भी चली जाया करूँगी, लेकिन यहाँ तो मुझे सफाई करते करते में ही मेरी रात को सफाई सभी को करवाने के बाद अपने कमरे में जब आराम करने जाती है तो अपने पति से कहती है, देखो जी, कब तक मैं ऐसे ही सफाई करती रहूँगी। सुबह शुरू करूँ तो नाश्ता ही 12 बजे तक ख़त्म होता है, उसके बाद दोपहर का काम अलग 4 बजे ख़त्म होता है, फिर 5 बजे का काम रात 11 बजे जाकर ख़त्म होता है। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, घर वाले इतनी ज़्यादा सफाई क्यों करते हैं। रिया की बात सुनते ही आकाश को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, अरे ये क्या बात हुई, अभी तुम्हें आए 4 दिन ही नहीं हुए और तुम मेरे परिवार को सफाई से ही थक गई हो। वो तो शुक्र है कि जॉइंट फैमिली नहीं है, वरना तो तुम्हारी बात ही कुछ और होती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारा छोटा सा परिवार है, और चलो अगर कोई थोड़ा एक्स्ट्रा भी साफ़ करवा लेता है तो क्या हुआ, तो तुमसे परिवार का काम भी नहीं किया जा रहा है। ये सुनते ही रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि बस करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर आकाश गुस्से में वहाँ से चला जाता है और रिया उसे रोक भी नहीं पाती। यहाँ रिया को उसके पति का भी साथ नहीं मिल पाता और वो बेचारी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। आखिर में वो थक हार कर अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है और उन्हें अपने घर के बारे में बताती है। माँ, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, सुबह बनाना शुरू करूँ कर 12 बजे तक खाकर हटते हैं, दोपहर में बनाती हूँ तो शाम के 4 बजे खाकर हटते हैं और उसके बाद रात का खाना तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। रोज़ाना मैं इतना सारा भर भर कर खाना बनाती हूँ और इतनी सफाई करती हूँ कि मैं तो पूरी थक जाती हूँ। ये कहकर अपने कैसे ससुराल में मेरी शादी कर दी है माँ। अरे बेटी, शादी से पहले के तू कितनी खुश थी। अरे बेटी, शादी से पहले तो तू कितनी खुश थी कि तेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, और अब तो इतनी परेशान हो रही है। थोड़ा बहुत तो बेटा एडजस्ट करना ही पड़ता है, मुझे थोड़ा समझाना होगा अपनी बेटी को, और अपने ससुराल वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होगी। तुझे थोड़ा एडजस्ट तो करना ही होगा।
कमला अपनी बेटी को समझा बुझाकर फ़ोन रख देती है। उसके बाद वो अपने आप से कहती है, अरे मिठी को अभी इतना काम करने की आदत नहीं है, शायद इसी वजह से वो अपने ससुराल में परेशान हो रही होगी, धीरे धीरे उसे आदत पड़ जाएगी। कमला ऐसा सोच कर रह जाती है और उधर बेचारी रिया अपनी रूटीन को बना लेती है, लेकिन उस रूटीन में वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। ऊपर से अब उसे बाज़ार से सफाई का सामान भी खुद ही लेकर आना पड़ता है। बिताने के बाद एक दिन कमला को उसकी बेटी की याद आती है और वो उसे मिलने आती है। उसने बहुत अच्छा किया कि हाँ कर। कमला की सास उसकी माँ को देखकर कहती हैं, तो आपकी बेटी बहुत खुश हो जाएगी आपको देख के। जी बहन, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं भी उससे मिलने आ गई। ठीक है, मैं अभी बुला देती हूँ भाभी को, उसकी ननद ने कहा। रसोई में आती है तो बेचारी रिया पसीने में पूरी भीगी हुई होती है, घर के काम करके कोने कोने चमका रही होती है। वो देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है और साथ में दुखी भी हो जाती है। जब माँ उसको देखती है तो वो भी बहुत दुखी हो जाती है। वो झटपट सबके लिए नाश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, जल्दी सभी के लिए नाश्ता लाकर टेबल पर लगाती है। कमला देखती है कि उसकी बेटी उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता लाती है, लेकिन बाकी सबके लिए भर भर के बर्तनों में नाश्ता लाती है। और नाश्ते के साथ ही हर कोई अपने कप प्लेट चम्मच के बारे में चम्मच को बार बार पूछ रहा था। ये भगवान, ये लोग इतने क्या खाते हैं, जो ये इतना खाते हैं और जो ये इतना सारा खाना नाश्ते में ही खा रहे हैं, तो हर चीज़ के बार बार साफ भी कर रहे हैं। कमला ने तो अपना नाश्ता शुरू ही किया था, इतनी में देर में उसकी बेटी ससुराल वालों के नाश्ता ख़त्म भी कर चुके थे। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही थी, ये लोग तो सच में बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हैं। कमला उस समय तय तो किसी से कुछ नहीं बोलती। अपनी बेटी से मिलने के बाद अपने घर वापस आती है और घर आने के बाद अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करती है। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। पता नहीं तुम ये सब कब से सह रही हो। तुम्हारे ससुराल वाले तो इतना सारा काम करके शरीर में कमज़ोरी इतनी आ ही गई थी कि चलते बेहोशी ना हो जाओ। चलते रिया एक दीवार पर पोस्टर दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, अरे ये क्या, ये पोस्टर पर तो लिखा है कि आजकल तरह तरह की मानसिक बीमारियां चल रही हैं, किसी को ज़्यादा खाना खाने की तो किसी को ज़्यादा सफाई करने की। ऐसे लोगों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इलाज के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। अच्छा, तो ये बात है, मेरे ससुराल वाले बीमार हैं, मुझे इस नंबर पर बात करके डॉक्टर से मिलना चाहिए। घर आने के बाद रिया घर के सभी लोगों को इसके बारे में बताती है। माँ जी, आप लोग इतनी ज़्यादा सफाई करते हैं, मैंने आज ही एक पोस्टर पढ़ा कि ज़्यादा सफाई करना और ज़्यादा खाना खाना एक मानसिक बीमारी होती है, इसका भी इलाज है। मेरे साथ आप लोग डॉक्टर से मिलने चलिए ना। ये भगवान, क्या हो गया आजकल की बहुओं को, काम से बचने के लिए इतने काम चोरी करती हैं कि पूछो ही मत। लगता है बहू रसोई में काम करके थक गई होगी, तभी तुम हमारी बीमारी का बहाना लगाकर बचना चाहती हो। डॉक्टर साहब, मेरे ससुराल वालों को मेरी बात पर यकीन नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो बीमार हैं। जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं उस तरह तो ये लोग अगर बीमार हैं, मुझे लग रहा है, तभी वो इतनी ज़्यादा सफाई कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। और ये बीमारी बहुत अलग तरीके की है, ये अभी तो कोई नुकसान नहीं देगी, लेकिन बहुत समय बाद नुकसान ज़रूर देगी। अगर आप अभी इसी बीमारी का इलाज नहीं किया तो दिक्कत बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, भर भर के काम करती हूँ, मैं भी बीमार पड़ चुकी हूँ, मुझे अपने ससुराल वालों की बीमारी को छुटकारा दिलाना ही होगा। आप इलाज शुरू करो, मैंने खाने में दवाई मिलाकर उन्हें खिला दिया करूँगी। डॉक्टर रिया को ढेर सारी दवाइयाँ देता है और कुछ थेरेपी की तरीके भी बताता है। रिया उस दिन दवाइयों को लेकर खाने में मिला देती है और कुछ खेल वो गतिविधियों भी शुरू करती है जिससे उनका ध्यान सफाई से हट सके। इस तरह रोज़ाना दवाई खाते खाते गतिविधियाँ में शामिल होते उसके ससुराल वाले अत्यधिक सफाई पसंद आदतें धीरे धीरे छूटने लगती हैं। उन्हें अब पहले की तरह हर चीज़ को बार बार साफ़ करना और खाना खाने की आदत महसूस ही नहीं होती। भगवान का लाख शुक्र है कि अब जाकर मेरे ससुराल वालों की आदत कम हो गई। कम से कम अब वो मुझे पहले की तरह भर भर के काम तो नहीं करना पड़ रहा है। बस एक बार उनकी ये बीमारी दूर हो जाए, फिर उन्हें सारा सच बता दूंगी। रिया खुद ही ऐसा करने के बाद दवाई मिला रही होती है कि अचानक कभी उसकी सास से देख लेती हैं। हाय हाय बहू, तुम ये क्या कर रही हो, हमारे खाने में जहर मिला रही हो क्या? नहीं माँ जी, तौबा है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, भला मैं आपके ससुराल वालों को क्यों मारूंगी? हाँ, मैं तो आप लोगों का इलाज कर रही हूँ, जो सभी के अंदर बीमारी है सफाई और खाना खाने की, ये उसी की दवाई है। आप लोग ने मेरे कहने पर डॉक्टर से बात नहीं की, लेकिन मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर से खुद जाकर बात करके आई हूँ। उन्होंने मुझे दवाई दी है, उसके बाद आप लोगों की सफाई की आदतों पे कंट्रोल है। अरे हाँ बहू, इस बात पर तो मैंने गौर ही नहीं किया। पहले के मुताबिक अब हम लोग उससे साफ़ नहीं कर रहे हैं, जो और ना ही ऐसे खाना खा रहे हैं। क्या ये दवाई का असर है? माँ जी हाँ, ये दवाई का असर है, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। निर्मला इस बारे में घर में सभी को बताती है, जिसके बाद सभी डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर की सलाह लेते हैं। आखिर में सभी को ये एहसास होता है कि उन्होंने रिया को बहुत गलत सोचा और सबसे ज़्यादा आकाश को। आकाश रिया से माफ़ी मांगता है। आकाश, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कभी कभी हम उन चीज़ों पर गौर नहीं कर पाते जो हम भी गलत ही नहीं लगते।
बस मैं जानती हूँ इस समय मैंने आप सभी के लिए अकेले इतना सारा भर के काम किया। प्रिया की आवाज़ सुनकर प्रिया और निर्मला भी उसको अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, गलती तो हमारी भी है, हमें भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहिए था, हमने तुम्हें भी नहीं समझा नहीं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हम सभी मिलजुल कर काम किया करेंगे और तुम्हारी मदद करवाएंगे। अब से तुम अकेले घर का काम नहीं करोगी। अब जो हुआ उसे छोड़िए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। रिया ने कहा, आप सब लोग मुझे समझ गए, मेरे लिए इतना काफ़ी है। सभी की बातें सुनकर रिया बहुत खुश होती है। आखिरकार उसकी सबसे बड़ी परेशानी अब ख़त्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल वाली बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो अपने ससुराल में हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगती है। परिवार में अब प्यार, समझ और सहयोग का माहौल था।